नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। टिम कुक खुद मुंबई में एप्पल का पहला स्टोर खोलने भारत आते हैं और माधुरी दीक्षित के साथ वड़ा पाव खाते हैं। यह बात उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। माधुरी दीक्षित और टिम कुक की वड़ा पाव खाते हुए एक तस्वीर कल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टिम कुक एप्पल कंपनी के सीईओ है। आईफोन, आईपैड, मैकबुक आदि जो विश्व प्रसिद्ध उत्पादों का निर्माण करने वाली और मार्केट कैप के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी एप्पल के सीईओ लाखों दिलों की धड़कन माधुरी के साथ वड़ा पाव खाते हुए का एक नजारा बेहद दिलचस्प था। कुक फिलहाल एप्पल के पहले ब्रांडेड स्टोर का उद्घाटन करने के लिए भारत में आए हैं। दरअसल भारत में एप्पल के उत्पाद पिछले 25 सालों से उपलब्ध है। हालांकि अब तक इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स के जरिए बेचा जाता था। अब एप्पल ने भारत में अपने ब्रांडेड स्टोर्स खोलने का फैसला किया है, जिनमें से एक मुंबई में शुरू हो चुका है और दूसरा दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। टिम कुक ने 2016 में अपनी पहली भारत यात्रा में कहा था कि भारतीय बाजार एप्पल के लिए महत्वपूर्ण है। अब 7 साल बाद वह भारत वापस आए हैं और कई लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। हालांकि एप्पल पिछले 25 वर्षों में भारत में मौजूद है, लेकिन भारतीय बाजार में इसकी बाजार हिस्सेदारी नगण्य है। स्मार्टफोन बाजार में आईफोन की बाजार हिस्सेदारी बमुश्किल 5% है। 2022 में भारत में करीब 65 लाख आईफोन बिके। इसी अवधि में अमेरिका और चीन में 5-5 करोड़ आईफोन बिके। इसलिए खुद एप्पल और टिम कुक को भारतीय बाजार में ग्रोथ का बड़ा मौका नजर आ रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 1.5 अरब की आबादी वाला दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कई मल्टीनेशनल कंपनियां कई सालों से भारतीय बाजार पर नजर रखे हुए हैं और उस बाजार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों में एप्पल भी पीछे नहीं है। उन्होंने अब भारत में अपने ब्रांडेड स्टोर खोलने और मार्केटिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। एप्पल का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में भारत में अपनी बिक्री लगभग $6 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन करना है। एप्पल स्टोर का उद्घाटन करने के लिए खुद टिम कुक की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि एप्पल भारत को कितनी गंभीरता से देख रहा है। टिम कुक का विजन है कि भारत एप्पल के लिए सिर्फ एक बाजार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र भी बने। अब तक एप्पल के उत्पाद मुख्य रूप से चीन में निर्मित होते थे। कोरोना काल में चीन सरकार की नीतियों और महामारी के प्रकोप को संभालने में नाकामी ने एप्पल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्रभावित किया है। कई वैश्विक निर्माता भविष्य में दोबारा ऐसे समय से बचने के लिए चीन का विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे निर्माताओं के लिए भारत एक बहुत ही आकर्षक और महत्वपूर्ण केंद्र बनने की संभावना है। एप्पल ने बेंगलुरु में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी शुरू किया है। उस केंद्र में पिछले साल आईफोन 14 की असेंबली की गई थी। भारत में इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर एप्पल ने आने वाले वर्षों में दुनिया भर में एप्पल द्वारा बेचे जाने वाले लगभग 25% आईफोन का निर्माण करने की योजना बनाई है। बहुत सख्त गुणवत्ता मानक रखने वाली एप्पल जैसी कंपनी अगर भारत में निर्माण शुरू करती है तो इसका असर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं पर भी पड़ेगा, जो भारत में अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा होने पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा ग्लोबल हब बनने की दिशा में एक बड़े कदम की ओर अग्रसर होगा। जाहिर है, इससे भारत में रोजगार सृजन और भारत के निर्यात दोनों पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह बड़े मजे की बात है कि भविष्य में होने वाले इस बड़े बदलाव की शुरुआत मुंबई में एक साधारण सा वड़ा पाव खाने से होती है।